को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आई हूँ। क्या आप भी भगवान पे भरोसा करते हैं? बताना। और सभी का जवाब होगा हाँ, करते तो हैं। और वाकई पक्का विश्वास है? इस पर विचार करो। इसका प्रश्न का उत्तर सही इस प्रश्न का सही उत्तर हमें पता चलेगा जब हम किसी विपत्ति या भयंकर क्वेश्चन का सही उत्तर हमें तब प्राप्त होगा जब हम किसी विपत्ति या भयंकर स्थिति में होंगे। देखो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, सब कहते हैं भगवान ये तूने क्या किया। बच्चे को चोट लगी, तब माँ कहती है भगवान मेरी भक्ति का बस यही फल दिया। अब आपको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान आपके बच्चों का एक्सीडेंट क्यों कराएंगे? खुद सोचो, क्या भगवान चाहेंगे बच्चे को चोट लगे? नहीं, कभी नहीं ना। तो ऐसा नहीं होता। आपने भी जरूर सुना होगा, भगवान मैं तो आपकी बहुत सेवा पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, जब विश्वास है तो विश्वास रखो ना कि जो है हो रहा है वो सब अच्छा है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। क्या कभी पूछा ऐसा प्रश्न भगवान से? अभी उत्तर जो भी हो, पर जरूर कभी ना कभी मन में निकलता ही होगा। ये सब बात हमारे भगवान प्रति अविश्वासी को देखते हैं। हम कहते हैं ना, पर जब कोई विपत्ति या महादुख सामने आता है तब रोते हैं और बिलखते हैं। पर अगर विश्वास है तो फिर क्यों रोना? हमेशा सोचो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। याद रखो, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान लगाने से भगवान की बात आप सुनते हो। जब एक बहुत ही सुंदर प्रेम कथा बताती हूँ। ये एक माउंट एवरेस्ट की कहानी है, जो ऊंचे और बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की कला पे निपुण होते उन्हें इंग्लिश में माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसके मन में सबसे ऊंची आस्था और विश्वास, सबसे ऊंचे पर्वत पे विजय पाने की चाह थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी साहसी अभ्यास शुरू किया। वे कृष्ण प्रेमी कान्हा जी के अति भक्त थे। नेक दिल, साहसी और जोश से भरा हुआ था। उसने अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की निश्चय किया हुआ था। जिस समय उसने जाने की सोची, उस समय वह जहाँ पर वो जाने की कोशिश की, उन्हें सबने आने से मना कर दिया। वह व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए और अधिक इंतजार नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अकेले ही चढ़ाई करने का फैसला किया। उसने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। 2-3 दिन की यात्रा के बाद वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के बहुत नजदीक पहुंच गया, पर फिलहाल हवा बहुत चल रही थी। उसने विचार किया कि शाम होने से पहले चोटी पर झंडा लहरा दूंगा और फिर वापस के लिए चल पड़ूंगा। रात होने से पहले ही वह चोटी से वापस आ जाएगा और वह तब लगाकर आराम कर लेगा। अपने प्लान के हिसाब से वह चल रहा था, पर तेज ठंडी बर्फीली हवा की वजह से वह तेजी से नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। वह चोटी के बहुत करीब था। अचानक तूफान आया। वो बर्फीली में तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। उसे वह अपनी अंतिम समय लगा। उस 2 मिनट में उसने अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। तभी उसकी कमर से बंधी रस्सी में एक झटके से उसे रोक दिया। उसका शरीर केवल उस रस्सी के सहारे हवा में
झूल रहा था। भयंकर ठंडी बर्फ गिर रही थी। गुफा अंधेरा था। उसका बैग, टॉर्च सब गिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा कि वह गहरी खाई में लटका हुआ है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। उसे अपनी भक्ति पर, अपने कृष्ण पर पूरा विश्वास था। वह जोर जोर से चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। तभी अचानक एक गहरी आवाज़ आकाश में गूंजी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? वह व्यक्ति बोला, जी प्रभु, आप पर पूरा विश्वास है। बचपन से मैं आपकी पूजा भक्ति कर रहा हूँ। अब आप ही मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बचाओ। आकाश में की फिर से आवाज़ आई, ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, अपनी कमर से रस्सी काट दो। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया और कहा, रस्सी काट दूं? प्रभु, खाई में गिर जाऊं? प्रभु, आप मुझे बचा रहे हो या अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो? अब कोई आवाज़ नहीं आई। वह व्यक्ति फिर बहुत चिल्लाया, भगवान 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 मेरी मदद करो। पर जब कोई आवाज़ नहीं आई, गहरी रात भी थी। आकाश में सिर्फ कालापन, बादल दिखाई दे रहा था। ये चांद और तारे भी दिखाई दे रहे थे। गहरे सन्नाटा। अब उस व्यक्ति ने सोचा, जरूर ऊपर बैठा कोई मुझे मजाक कर रहा है, और उसने अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को कसकर पकड़ने रहने का निश्चय किया। उस रात की कहानी तो यूं ही खत्म हो गई। अगले दिन बचा दल को रस्सी के सहारे लटका हुआ एक पर्वत, माउंट एवरेस्ट को ठंड से जमा हुआ बॉडी मिली। उसके हाथ में रस्सी मजबूत से थामी हुई थी और वह किसी खाई में नहीं, बल्कि धरती से केवल 4 फुट की ऊंचाई पे था। कैसी लगी ये कहानी, आप बताइए? कुछ समझ में आया? हम कह तो देते हैं कि हमें विश्वास है, पर जब समय आता है तब विश्वास कहाँ चला जाता है। नहीं पता है विश्वास का मतलब क्या होता है। तेरी दी हर स्थिति हम खुद से, तेरे सुख भी हमें प्यारे हैं, तेरे दुख भी हमें प्यारे हैं। तो जो मुझे देगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। सब ये सोचो, हमें बढ़ाना है। कलयुग को देखते हुए अगर मैं ये सोचूं कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, हाय सबको आती है, सिर्फ मुझे ही नहीं आती, बल्कि मुझे ये सोचना चाहिए कि अच्छा है कान्हा जी, गाड़ी चलाने नहीं आती, नहीं तो आधी रात को मुसीबत में रात में ड्राइविंग करनी पड़ती। अब कम से कम मैं आराम से बैठकर सोता हुआ या कुछ भी कर तो लूँगा। हमें भाव अपने आप से अपने अंदर जागृत करने हैं, और हमें इसको कह के नहीं, भगवान पर विश्वास रखना मतलब संपूर्ण समर्पण कर दो। कभी भी ये नहीं सोचना कि वह आपको भूल गए थे, उसने आपका साथ छोड़ दिया। हमेशा याद रखना, आपका अपने हाथ में थामे हुए हर पल हर समय। एक बहुत ही सुंदर लाइन है, भूलेंगे वह जो भूलना जिनका काम है, भूलेंगे वह जिनका भूलना काम है। मेरी तो सावरे के बिना गुजरी ही नहीं कोई शाम है। कैसे भूलूं मैं मेरे कान्हा को, जो मेरी जिंदगी का वही दूसरा नाम है। याद रखो, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लंबों पर मुस्कान रखना और राधा रानी की जय जयकार और नाम चाप में लगे रहना। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो, और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।